राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपके लिए मूलांक 6 वालों के बारे में जो हफ्ते का आपकी प्रेडिक्शन है टैरो कार्ड की वो लेकर आई हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है, बहुत आप लोगों ने मुझे थैंक यू बोला है इस चीज़ के लिए। आप लोग बहुत खुश हुए हैं मेरी वीकली प्रोडक्शन से, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई लोगों ने अपने चैनल में भी मेरी इस चीज़ को पसंद किया और इन्वॉल्व करने की कोशिश की। उन लोगों को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया पसंद आया, मेरी ये मेहनत पसंद आई। इससे बड़ा मेरे लिए कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है, अब मैं आपको 6 नंबर वालों के बारे में जो आपको मैंने बताया था, जिन लोगों को नहीं पता कि उनके जो नए लोग हैं जिन्होंने मेरी मूलांक की वीडियोस नहीं देखी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख सकते हैं। आपको हर एक नंबर के बारे में वहाँ से जानकारी मिल जाएगी और आप मूलांक का भी देखेंगे, प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आपको सब देखने को मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, हम संडे की बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके लिए। आप तो बड़े ही लेज़ी हैं, उठने का ही मन नहीं है, लेट उठेंगे, तबीयत ढीली ढीली लगेगी, सुस्त लगेगी तबीयत, लेकिन शाम को एकदम तेज़ हो जाएंगे, एकदम एनर्जेटिक, उठ के एकदम से दौड़ने लगेंगे। तो बढ़िया है, कोई बात नहीं, संडे का दिन है, आप काम करके थके भी होते हैं। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिएगा। आज के दिन, संडे के दिन शाम के समय में, आज संडे को राहु काल होता है, तो राहु काल के दौरान आप थोड़ा सा जौ, क्योंकि आपको फीवरिश भी लग रहा होगा, तबीयत ठीक भी नहीं लग रही होगी, तो आप उस जौ को जो है थोड़ा सा उसके ऊपर दूध या थोड़ा सा जल, जो चीज़ उपलब्ध हो वो ले लें। दूध जो है वो लो तो कच्चा लो, ठीक है, दूध ले या पानी ले लो, इनमें से लेकर बस बिल्कुल इतनी पिंच में ले लेना जौ। उसको लेके एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारना और उसारने के बाद आप उसको जल प्रवाह कर देना। ठीक है, उसके बाद हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपकी कार्ड्स आपको कह रहे हैं उठो भाई, उठ के काम पे चलो। ठीक, और आप क्या करेंगे कि चलेंगे, सोचते रहेंगे चलूँ ना चलूँ, करूँ ना करूँ, तो कुछ नहीं सोचना, उठो और मूव ऑन। जो काम आपके पास आया है उसे आप अच्छे से करिए। उसके बाद आपके अंदर क्या होगा, आप एक तालमेल बना के चलेंगे। आपको पता है आपको क्या अचीव करना है, आपको क्या करना है। तो जब कार्ड उठाकर आपको चला रहे हैं, काम करा रहे हैं आपसे, तो उठो और चल पड़ो। क्या दिक्कत है, काम तो काम ही है, काम को तो करना ही है, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो आप 101% निकाल के लाओगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आप इस चीज़ में जिसके लिए आप मंडे को काम करोगे उस चीज़ का रिज़ल्ट देर ना तो सवेर आप ले ज़रूर आओगे। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे के दिन की। तो ट्यूसडे में मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो, कुछ लड्डू पेड़े बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हंसी खुशी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, बहुत अच्छा, फ्रेंड्स के साथ बैठ के, और कहीं जा भी सकते हो सकता है आप कहीं जाएं और उसके बाद वहाँ फ्रेंड्स के यहाँ जाके आप अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करिए बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वो कोविड का भी ध्यान रखें और अपना जब इतना गेट टुगेदर किसी के साथ करेंगे तो थोड़ा डिस्टेंट रहें उस चीज़ों को। अब तो सबको पता ही चल चुका है किस तरह से करना है, तो आप उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए ही काम करें। अब हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद को प्रेज़ करना बड़ा ज़रूरी है। हो क्या रहा है कि आप अननेसेसरीली पास्ट बातों को लेकर के बैठ जाते हो हर बार कि भाई ये हुआ, इसने ये किया, इसने वो किया। आप अपने आप को क्यों अप्रिशिएट नहीं करते? खुद को शीशे में देखो, खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को अच्छे कहो, तुम सबसे अच्छे हो, सबसे बढ़िया इंसान तुम ही हो। मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी लोग तो मेरे साथ कब कब क्या क्या है, यात्रा में आने वाले लोग थे, यात्रु थे। जब मैंने सफ़र शुरू किया कई आए और कई छूट गए, तो बीच में उसके बाद हम उनके पीछे वहीं थोड़ी ना रुक गए। हमारी यात्रा अलग है, हमें आगे चलना है। ठीक है, आपकी यात्रा किसी की यात्रा के साथ मैच नहीं करती, आपको अपनी यात्रा अकेले ही चलनी है। यही शाश्वत सत्य है। ठीक है, यही सत्य है। अगर आपने नहीं किया तो आप ही परेशान होगे, कोई और परेशान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ उपाय के लिए यही है, खुद को देखो शीशे में, खुद को कहो आई एम टू गुड। ठीक है, मैं सबसे अच्छा हूँ, यही आपके लिए उपाय है। अब हम थर्सडे की बात कर लेते हैं।
थर्सडे को कोई ना कोई ऐसा इंसान, आप चल तो पड़े हैं किसी रास्ते पे कोई ना कोई काम ऐसा करने के लिए कि जिसका आपको ना और पता ना छोर पता, आप चल पड़े हैं बस ईश्वर के ऊपर एक अंधा कर विश्वास करके कि हाँ अब मुझे समझने लायक या मुझे कोई और रास्ता नहीं है, बस यही एक रास्ता है, मुझे इसी पे ही चलना है। अब सही मायने में मानो ये रास्ता बिल्कुल सही है जिसके ऊपर आप चल रहे हो, आपके लिए कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन आपने करना क्या है, सिर्फ शंकर भगवान की आराधना, आप उन पे जल चढ़ाना मत भूलें, ना उनको सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाना भूलें। सभी कार्ड्स मिलके आपकी मदद करने को तैयार हैं। आप ये मत समझना कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, कोई ना कोई ऐसा शख्स है आगे जो आपको आकर के सपोर्ट कर लेगा और आपका काम बना देगा। XYZ कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आपके हिसाब का काम आगे कर देगा। कई बार होता है हम वो मुंह में ही होती है बात, सामने वाला कोई और हमारे लिए जा कर के वो बात किसी के साथ कर देता है, तो हम सोचते रह जाते हैं अरे हम यही तो करना चाहते थे। तो कुदरत इस तरह से आपकी थर्सडे को खुद ही मदद कर देगी, कोई ना कोई आगे आएगा, ठीक है, और वो आपका काम जो है आपके अकॉर्डिंग करके चला जाएगा। अब आप देखें फ्राइडे की बात। अब फ्राइडे को आपके लिए क्या है, फ्राइडे को आपको अपनी संतान की चिंता है। आप मन ही मन में ये सोच तो रहे हैं कि हाँ इसके लिए मैं ये कर देता, इसके लिए मैं वो कर देता, लेकिन आप जिस भी सिचुएशन के अंदर हैं, यानी कि वहाँ आपको ऐसा ही लगता है कि मैं इन लोगों का हिस्सा नहीं हूँ, आपको ऐसा ही लगता है मैं कोई बाहर का हूँ, यानी कि ये लोग एक टीम है और मुझे एक अलग कर दिया गया है, मैं एक अलग अकेला खड़ा हुआ इंसान हूँ। आपको इस तरह की फील आएगी और आपको अंदर ही अंदर घुटन और बुरा लगेगा, और उसका अफेक्ट जो है अगले दिन सैटरडे तक जाएगा। लेकिन आपके लिए सजेशन ये है कि आप अपने बच्चे के लिए जो बेटर है कर रहे हैं। ये बड़ी संतान की बात हो रही है आपकी, या तो छोटे भाई बहन या बड़ी संतान, ठीक है, उसकी बात हो रही है। आप उनको तिलक लगा दें हल्दी का, सुबह पूजा पाठ करवा के, नहीं तो बड़ों को गुरुओं को मत्था टेकवा दें अपने बच्चों को। फ़ोटो भी तो रखी होती है घर में, आप उनको कहीं इनको बेटा मत्था टेको, तो वो जो बच्चे ऐसे करके माथा टेकते हैं ना, तो यहाँ अफेक्ट आता है, ठीक है। तो वो माथा टेकेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि बेटर है। आपका मन शांत नहीं है ये सब सोचने के बाद, उसका अफेक्ट सैटरडे को भी आपके ऊपर रहने वाला। दिमाग कभी इधर घूमेगा कभी उधर घूमेगा, आपको खुद को ऐसा पता नहीं चलेगा मैं क्या करूं। लेकिन आपके लिए मेरी सलाह, आप इतनी सी फिटकरी ले लें, उस दिन ही अपने सिर से उसारें एंटी क्लॉकवाइज 7 बार, और उसके बाद उसको जहाँ फूलों के गमले होते हैं वहाँ पर आप उसके अंदर दबा दें, क्योंकि उनको भी खट्टी सॉइल की ज़रूरत होती है। उपाय का उपाय और नेचर की भी हेल्प, हमेशा उपाय ऐसे ही करने चाहिए। उसके बाद आपने जब ये उपाय कर लिया तो उसके बाद आपको थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी। आपकी समझदारी के लिए बता दूं कि आपने आगे कन्फ्यूजन ना हो कि काम कैसे करना है। खुद काम मत करो सारा, किसी से मदद लो, किसी से कुछ कराओ, किसी से कुछ कराओ, किसी से कुछ कराओ, सबकी मदद लेके चलो और अपना काम पूरा करा लो। परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं ये जो आपकी रीडिंग है ये यहीं समाप्त करती हूँ 6 नंबर वालों के लिए। आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताते रहना, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक आपके लिए फिर वीकली प्रेडिक्शन लेकर आऊँगी। अगर इसी तरह से आप लोग मुझे पसंद करते रहे और बताते रहे किस तरह से, तो मैं इसको कंटिन्यू करती रहूँगी आपके लिए, और आपको लाभ होता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके साथ मैं ये वीडियो को अब यहीं समाप्त करती हूँ, इस टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। अब नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।